अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि मैंने कहीं एक जुमला लिखा हुआ पढ़ा था कि दुनिया धोखे का घर है। इस बात की मुझे समझ ना आई। मैंने इस पे बहुत गौर व फिक्र किया। तजस्सुस मज़ीद बढ़ता जा रहा था कि दुनिया धोखे का घर कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला ने किसी खास मकसद के लिए इस कायनात को बनाया होगा। आखिर उसे क्या ज़रूरत थी इस कायनात को बनाने की, और फिर इतने झमेलों में पड़ने की इंसान को पैदा किया, इस दुनिया में भेजा। अगर ये धोखे का घर था तो फिर उसने अशरफुल महलूकात इंसान को बनाकर क्यों भेजा? उसको तमाम महलूकात पर फजीलत क्यों दी? फरिश्ते जो उसकी दिन रात इबादत करते हैं उनसे सजदा क्यों करवाया? और जिसने ना किया उसे क़यामत तक के लिए मरदूद करार क्यों दे दिया? कोई बड़ा मकसद होगा ना, उसने हमसे दुनिया में कोई बड़ा काम लेना होगा। उसने दुनिया को एक अच्छी जगह बनाया होगा जिसमें इंसान को किसी बड़े मकसद के लिए भेजा होगा। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि दुनिया धोखे का घर है? दुनिया धोखे का घर नहीं है। आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंची कि दुनिया धोखे का घर नहीं है, इंसान खसारे में है। हम खुद को खुद धोखा दे रहे हैं। हर रोज हर सुबह उठते हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है उसको भूल चुके हैं। उसके लिए उसने हमें बताया है, उसने हमें अपनी किताब दी है, उसके ज़रिए हमें बताया है कि ये एक रास्ता बेहतर है, अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, और इख्तियार भी हमारे हाथ में दे दिया है कि अब आपका फ़ैसला है, आप जिस रास्ते पर मर्जी जाएं, ये आपके हाथ में है। तो फिर उसने तो दुनिया धोखे का घर तो नहीं बनाया, उसने तो हमें वाज़े रास्ते दे दिए कि दुनिया में इन रास्तों पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। छुपाया तो नहीं उसने, हमें ढूंढने तो नहीं पड़ते वो रास्ते, उसने हमें सामने खोल के रख दिए हैं। ये तो हमारा अपना फैसला है ना, हम किस रास्ते पे जाते हैं। तो फिर ये बात ठीक हुई ना कि दुनिया धोखे का घर नहीं है, इंसान खसारे में है। हम हर रोज़ ये अहद करते हैं कि सुबह से हमने ये अच्छा काम करना है भाई। अगले दिन फिर हमें कोई मजबूरी पड़ जाती है और हम कहते हैं कि कल से, अगली सुबह से। और इसी तरह इंसान खुद को धोखा देता रहता है और एक दिन मौत सर पे आ जाती है। फरिश्ते हमें लेने आ जाते हैं और हमारा नामा माल खाली होता है। फिर दुनिया वाले ये कह देते हैं कि दुनिया धोखे का घर है। दुनिया धोखे का घर नहीं है, इंसान खसारे में है। इस बात को मैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की एक बात से, एक वाक़े से ये बात आप पे वाज़े करूँगी कि उन्होंने इस बात को किस तरह वाज़े करने की कोशिश की। फरमाते हैं कि किसी मुल्क का एक बादशाह था, उसने एक शख्स को हुक्म दिया कि इस बाग का दौरा करो और जो सबसे बेहतरीन फल मिले वो मेरे लिए ले आओ। वो शख्स चला गया, उसने पूरे बाग का दौरा किया, मुख्तलिफ हिस्सों में गया, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त भी बताई। उन्होंने कहा कि बाग के जिस हिस्से से तुम गुजर जाओ वहाँ वापस नहीं आना। उसने कहा ठीक है। उसने अब बाग का दौरा शुरू किया। एक हिस्से में गया, वहाँ उसे कोई अच्छा फल नहीं मिला, इस काबिल नहीं मिला। अगले में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया। जब आखिरी हिस्से में गया तो उसने देखा कि वो तो खाली है, उसमें फल है ही नहीं। वो खाली टोकरी लेके बादशाह के पास वापस आ गया। अब इसमें हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बादशाह किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला को। इंसान वो शख्स है
जिसे फल लेने के लिए भेजा गया है, और बाग वो दुनिया है जहां से हमने अच्छे अमाल इकट्ठे करने हैं और लेके उस बादशाह के पास जो ऊपर बैठा है, जिसने हुक्म दिया है कि जाओ अच्छे अच्छे फल इकट्ठे करो, उसके पास वापस चले जाना है। और हम हर दिन वो जो बाग के हिस्से बता रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी के दिन हैं, साल हैं, महीने हैं, जिनको हम ये सोच के ज़ाया कर रहे हैं कि हम कल से अच्छा काम करेंगे, उसके बाद से अच्छा काम करेंगे, और फिर उसके बाद से अच्छा काम करेंगे। आज से, अभी से, इसी वक्त से जो यहाँ से अच्छा फल मिलता है ना, आज के दिन से वो ले लें साथ। अगले हिस्से का किसको पता है कि हमें ये मोहलत मिलेगी भी या नहीं, हमें सजदे की तौफीक दी भी जाएगी कि नहीं। कहीं वो हमसे तौफीक ही ना छीन ले इबादत की, अच्छे काम करने की। हम अपने आज को क्यों नहीं खूबसूरत बना रहे? हम आज में से अच्छे फल क्यों नहीं इकट्ठे कर रहे जो हमारे सामने हैं? अगले हिस्से खाली हुए तो फिर, हमारे हाथ में कुछ ना हुआ तो फिर, हम बेबस हुए तो फिर। इन छोटी छोटी बातों पे सोचने से इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो, हम खुद चाहें, बदलना चाहें खुद को, तो खुद को बदल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि इंसान हसारे में है, इंसान खुद को खुद धोखा दे रहा है, उसको खुद समझ नहीं आ रही है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन से ही जितने फल अच्छे मिलते हैं, उन फलों को अपने साथ इकट्ठा कर लें। हमें उस बादशाह ने भेजा है कि जाओ इस दुनिया से अच्छे अमाल इकट्ठे करके ले आओ। तो हमें अपने बादशाह को खुश तो करना है ना, उसके लिए अच्छा, वरना खाली टोकरी लेकर चले जाएंगे, फिर अपने बादशाह को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे मिलेंगे उससे? सोचना तो पड़ेगा ही ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी, एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।